Good morning, students. So today we will start with fourth question of our exercise 5.2. कल हमने एक सिंगल क्वेश्चन किया था, थर्ड क्वेश्चन, in which we had done linear pair angles, corresponding angles and vertically opposite angles, right? एक और तरह के एंगल्स हमने पढ़े थे, that one alternate angles. अल्टरनेट एंगल्स को पहचानने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है? जस्ट सी वेयर इज द मेकिंग ऑफ जेड. जहाँ पे भी जेड बन रहा है, दैट के जो ये टू एंगल्स होते हैं, दिस वन, दीज आर नोन एज अल्टरनेट एंगल्स, और ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. क्लियर? तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस फिगर. हमें डायग्राम दी हुई है और हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है. अब जो जो हमें एंगल्स पता है हम उनकी हेल्प से निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे चेक करो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो सेम साइड पे होते हैं. 110 लेफ्ट साइड पे बट एक्स राइट साइड पे, तो आर दीज कॉरस्पॉन्डिंग? नो. ठीक है. वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं जो आमने सामने, लाइक दिस एंड दिस वन, तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स तो यहाँ पे पड़ा है. देन अल्टरनेट एंगल जेड वाली साइड, बट यहाँ पे जेड भी ऐसा कुछ नहीं बन रहा. सो सी इनमें एग्जैक्ट कोई रिलेशन नहीं है. तो अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, अगर मैं एक्स जैसे यहाँ पे पड़ा है, अगर मुझे इस एंगल की वैल्यू पता चल जाए, दिस वन, ठीक है, तो जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. तो जितनी इसके एंगल की वैल्यू होगी एग्जैक्ट उतनी इसकी वैल्यू होगी, राइट? तो इसको मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि ये एंगल 1 है. ठीक है. अब जो ये 110 डिग्री और ये एंगल 1 है, ये साथ साथ एडजेसेंट एंगल्स हैं, और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो ये स्ट्रेट एंगल बनाएंगे ना 180 डिग्री का. दैट मीन्स दिस एंड दिस आर मेकिंग लीनियर पेयर, एंड लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री. तो 110 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180. अब 110 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 180 है, तो बेसिकली माइनस कर देंगे. तो 180 में से जब मैंने 110 को माइनस किया, आई विल गेट 70 डिग्री. तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई? 70 डिग्री. अब एंगल 1 और एक्स, ये दोनों एंगल्स क्या है? राइट साइड पे, और ये एल के टॉप पे और ये एम के टॉप पे, तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है. तो जितनी एंगल 1 की वैल्यू होगी उतनी ही एंगल एक्स की वैल्यू होगी. यू हैव टू मेंशन हेयर रीजन ऑल्सो कि ये कौन से एंगल्स हैं, राइट? तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 70 डिग्री. क्लियर टू यू? देन द सेकंड क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन में हमें डायग्राम दी हुई है, दिस वन. अब इसने कहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो. नाउ सी, यहाँ पे हमें ये टू लाइंस दी हुई हैं, ठीक है. अब यहाँ पे जो ये टू लाइंस दी हुई हैं, ये एल की लेफ्ट साइड पे और ये एम की लेफ्ट साइड. सिमिलर जो ये ए है, ए की दोनों ये टॉप पे बैठे हैं, तो दैट मीन्स इनका बिहेवियर क्या है? सेम. तो यहाँ पे 100 डिग्री और एक्स क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, राइट? और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स टू ईच अदर. सो यहाँ पे क्या है? 100 और एक्स क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंड वी नो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? 100 डिग्री. क्लियर? अब द क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे 80 डिग्री क्यों दिया हुआ है? यहाँ पे हमें सिंपली, अदरवाइज अगर तो यहाँ पे कोई एंगल दिया होता या कोई वैल्यू पूछी होती तो इसका यूज था, बट यहाँ पे हमें डायरेक्टली इससे पता चल रही है एक्स की वैल्यू, तो हमें इसे यूज करने की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स ये क्यों दिया हुआ है? सिर्फ एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए. लाइक मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 समोसा इज 10 रुपीज एंड 1 बर्गर इज ऑफ 20 रुपीज. एक समोसा 10 का और बर्गर 20 का है, तो 2 समोसा कितने के होंगे? अब एक समोसा 10 का था तो 2 समोसे 20 के होंगे. अब बर्गर जितने मर्जी का, उसका कोई उससे लिंक नहीं है. सेम वे अब ये चीज़ भी क्या दे दी उन्होंने? कन्फ्यूज करने के लिए, कि इसका कोई लिंक नहीं है क्वेश्चन में. सिंपली आपने इसे देख के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. क्लियर? इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल. जो ये आर्म्स हैं ये पैरेलल है. सेम वे जो ये आर्म्स क्या होती हैं किसी भी मतलब एंगल की, जैसे ये होते हैं दिस वन एंड दिस वन, दिस इज नोन एज आर्म. ठीक है. तो जो ये 2 आर्म्स हैं ये पैरेलल है, और जो ये वाली आर्म है ये पैरेलल है. ठीक है. अब उन्होंने गिवन है कि जो ए बी सी एंगल है दैट इज 70 डिग्री. देन फाइंड डी जी सी. अब डी जी सी दैट मीन्स दिस एंगल, एंड डी ई एफ मीन्स दिस एंगल. क्लियर? तो पहले हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना. नाउ सी, अब जो यहाँ पे ए बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, दे आर बिहेविंग लाइक सेम. दोनों इस लाइन, दिस एंगल के राइट साइड पे आ रहे हैं, और जो ये बी सी लाइन है इसके टॉप पे आ रहे हैं. दैट मीन्स दे आर बिहेविंग सेम. तो जितनी इस एंगल की वैल्यू उतनी इसकी होगी.
सो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी जी सी ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, और डी जी सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 70 डिग्री। क्लियर। अब जो ये और ये वाला एंगल है अगेन, अब दिस डी ई लाइन, ये दोनों एंगल्स इसके राइट साइड पे और दोनों ये बी सी के टॉप पे और ये ई एफ के टॉप पे, दे आर बिहेविंग अलाइक। तो यहाँ पे जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी इसकी वैल्यू होगी, तो डी ई एफ इक्वल्स टू व्हाट 70 डिग्री, अगेन ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक एंगल पता था, बट हमें एंगल्स की प्रॉपर्टीज पता है, तो उससे हम बाकी एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। क्लियर। नाउ मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको डायग्राम दी हुई है, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और उन्होंने पूछा है कि इनका रीजन क्या है, कि क्यों होगा। अब उन्होंने कहा इफ ए इज पैरेलल टू बी। अब जो ये पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये जो ए लाइन है और जो ये बी लाइन है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। तो वो कहते हैं अगर ए बी के पैरेलल होगी तो जो ये एंगल 1 है एंगल 5 के इक्वल होगा। अब ये क्यों इक्वल होगा, हमने कल ये किया था टॉपिक। तो जब ए और बी पैरेलल है और 1 और 5 दोनों लेफ्ट साइड पे हैं, तो और ये ए की टॉप पे है और ये 5 बी के टॉप पे, दे आर बिहेविंग सेम। सो ये कौन से एंगल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये दोनों इक्वल क्यों हुए, बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर। अब उन्होंने कहा है कि जो इफ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, 4 एंगल ये वाला एंड 6 एंगल ये वाला। अब वो कहते हैं अगर ये दोनों इक्वल हैं देन ए इज पैरेलल टू बी। अब सी एक तरह से क्या बन रहा है, जेड सी, ये जेड की एक कॉर्नर, ये दूसरी कॉर्नर। तो ये वाले एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। और जो ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल क्या था, जो सॉरी ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल क्या था कि जो टू लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है, जैसे ये 2 पॉइंट्स पे, है ना। तो हमने क्या देखा था कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये जो ये पैरेलल लाइंस है उसके अंदर वाले एंगल्स हैं, जैसे ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो जो ये बाहर एंगल्स होंगे इन एंगल्स को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, और अगर अंदर एंगल्स पड़े हैं दैट आर नोन एज इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये 2 लाइंस के अंदर है, ठीक है। तो ये ए इज पैरेलल टू बी कैसे हो गया, ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर। नाउ द थर्ड पॉइंट। अब उन्होंने कहा इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 देन ए इज पैरेलल टू बी। अब वो कह रहे हैं कि हमारी डायग्राम है कि अगर एंगल 4 और एंगल 5, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों का सम 180 डिग्री है देन ए इज पैरेलल टू बी। अब ये कैसे हम कह सकते हैं, नाउ सी, ये एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई भी डायग्राम है, ठीक है। तो जो ये वाले एंगल्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, और ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स हैं। कीप इट इन योर माइंड, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, ये ट्रांसवर्सल की इंटीरियर साइड पे, सेम साइड पे। इंटीरियर साइड मतलब ये आ गई, और सेम साइड मतलब दोनों लेफ्ट। तो जो ट्रांसवर्सल के इंटीरियर साइड पे और सेम साइड, इंटीरियर एज वेल एज सेम साइड पे होते हैं, उनका सम क्या होता है 180, बिकॉज वो एंगल्स को होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर। तो वहां से क्या आ जाएगा, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री देन ए इज पैरेलल टू बी, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, और हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। सो क्लियर। अगर 180 डिग्री, इसका मतलब ए बी क्या होगा, बी के पैरेलल होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी हैव दिस डायग्राम, और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं लाइक द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें पता है। अब 1 के जैसा बिल्कुल इस डायग्राम में कौन है, 1 के जैसा बिल्कुल कौन है, 5। 1 is in right side and 5 is in right side, as well as 1 is upward of the A and 5 is upward of the B. So angle 1 angle 5, तो एक ऐसा कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर आ गया। ऐसे हमें और भी बहुत सारे दिख रहे हैं, जैसे 2 और 6, दिस वन 4 and 8, and the last one is 3 and 7. So these are the pairs of corresponding angles. Clear. उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे Z की फॉर्म में दिस वन। अब Z हमारा ऐसा भी हो सकता है और Z मेरा ऑपोजिट भी हो सकता है, सो कीप इट इन योर माइंड, ठीक है।
तो यहाँ पे एक z बन रहा है इस फॉर्म में, सो 3 and 5 ये पेयर बनेगा। दूसरा मेरा z ये ऑपोजिट भी तो बन रहा है ये वाला, तो इसमें कौन से अल्टरनेट एंगल होंगे 2 और 8। क्लियर। सो ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। द थर्ड वन इज द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ 1 minute हाँ यस, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर एंगल्स का पेयर बताना जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे। अब सेम साइड का मतलब क्या, जैसे ये है, ये ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल कौन से होंगे जो ये अंदर है, ठीक है। और सेम साइड का मतलब दिस एंड दिस वन, तो एक पेयर ये वाला होगा और एक पेयर ये वाला, तो इनका नेम क्या है 3 and 8, तो एक पेयर बन गया मेरे पास 3 and 8 एंड द सेकेंड वन इज 2 and 5। क्लियर टू यू। इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले और सेम साइड मतलब लेफ्ट वाले का पेयर और राइट वाले का पेयर। क्लियर। एंड द फोर्थ वन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमने कल भी देखा था, जो सीजर की जैसे ऑपोजिट साइड होती है, राइट, मतलब जहाँ पे भी एक्स बन रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे जैसे है 1 का वर्टिकली ऑपोजिट क्या होगा 3, सो एक पेयर बन गया मेरे पास 1 3। सिमिलरली 2 4 सिंगल पेयर, 5 7 थर्ड पेयर एंड 6 8 फोर्थ पेयर। क्लियर। तो ये मैंने 4 पेयर्स बना दिए। आप चाहे एंगल 8 6 लिखो या 6 8 लिखो, वन ऑफ द सेम थिंग। क्लियर। सो होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।